कक्षा नवम एवं दसम के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको निबंध रचना में सदाचार वाला टॉपिक, जो सदाचार का निबंध है, उससे संबंधित बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे एवं फिर कॉपी में लिखेंगे, है ना। सदाचार शब्द क्या दिया है? सदाचार। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन आचार। सत व्यंजन संधि शब्द है, इसमें संधि शब्द बता रहा हूँ। सत धन आचार, सत है सत्य, है ना, सत्य, सत धन आचार, आचार है व्यवहार जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। सदाचार, सत आचार, इसको सदाचार कहते हैं। तो सताम आचार सदाचार इति उच्यते। सताम है अच्छे, आचार अच्छे आचरण, अच्छे आचरण को सदाचार आदि कहते हैं। इति उच्यते। अब इति उच्यते की भी अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इति, यह यति का है, इसमें से ई और अ से बना है, तो ई की मात्रा तप लग जाएगा। तो इति धन उच्यते, यण स्वर संधि है इसमें, ठीक है। सताम आचार सदाचार इति उच्यते, अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं। सज्जनानां विद्वांसो च यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारो भवति। सज्जनाः विद्वांसो च यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारो भवति। यानी सज्जनों और विद्वांसों का, सज्जनों और विद्वांस प्रथमा विभक्ति है। सज्जन लोग और विद्वान जो आचरण करते हैं वैसे ही, तथैव की संधि विच्छेद करेंगे तो तथा धन एव, तथा यानी वैसा, एव नहीं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषां शिष्टापूर्वकं व्यवहार कुर्वन्ति। शिष्टतापूर्वकं व्यवहार कुर्वन्ति यानी सज्जनाः, सज्जन लोग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ना। सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, स्वकीय इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को, मनुष्य की 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, इस प्रकार से 11 अंग होते हैं उनके ना। तो ये स्वकीय इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को वश में करके, वसे न वश में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कृत्वा, क्रीधन कत्वा प्रत्यय इसमें, कृत्वा ने करके, सर्वे सह सभी के साथ, शिष्टता पूर्वकम व्यवहार कुर्वन्ति, सभी के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं, शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करते हैं। कुर्वन्ति में क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, है ना। ते सत्यम वदन्ति, ते ने वे सत्य बोलते हैं। वदन्ति वद धातु है, ठीक है, वदन्ति। मातु पितु गुरुजनानां वृद्धानां ज्येष्ठानां च आदरं कुर्वन्ति। मातु माता पिता, गुरुजन वृद्ध लोगों और बड़े लोगों का आदर करते हैं। तेने वे कौन? जो सदाचारी होते हैं, शिष्टाचारी होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे सत्य बोलते हैं। माता पिता, गुरुजनों की, वृद्धों की और ज्येष्ठों का आदर करते हैं, तेषाम आज्ञाम पालयन्ति, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सत्कर्मणि प्रवर्तिता भवन्ति, और अच्छे कार्य में लगे होते हैं, भवन्ति न होते हैं, भव इन्हें होता है, भवन्ति इन्हें होते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है, बहु धातु हैं। जनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नतय सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते। जनस्य, जन है मनुष्य की, समाज की और राष्ट्र की, उन्नतय उन्नति के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इसमें विभक्ति शब्द लगाएं। उन्नतय, उन्नति शब्द है, उन्नति स्त्रीलिंग शब्द है, इकारात्मक है, तो यहाँ पर उन्नति का उन्नतय हो जाएगा। सरस्वती का सरस्वतय, सरस्वती के लिए, उन्नति के लिए। तो उन्नतय सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते, उन्नति के लिए सदाचार की, षष्ठी विभक्ति एक वचन, महती ने बड़ी आवश्यकता होती है। सदाचारस्य अभ्यासयो बाल्यकालादेव भवति। सदाचार की, अभ्यास, सदाचारस्य की संधि विच्छेद करेंगे तो सदाचारस्य धन अभ्यासो, तो दीर्घ स्वर संधि इन दोनों के बीच में, और सदाचारस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो सदाचारस्य अभ्यास, सदाचार की अभ्यास। बाल्यकालात धन एव, बाल्यकालात मतलब बचपन से, बाल्यकालात धन एव, इसमें व्यंजन संधि है, द का त हो जाता है ना।
तो त का तीसरा वर्ण मिलकर संधि बनती है, त थ द, तीसरा वर्ण यहाँ द है, द का वापिस प्रथम वर्ण बन जाएगा, तो द का त। तो बाल्यकालात् धन एव, बाल्यकालात् धन एव व्यंजन संधि बचपन के समय से ही होती हैं, यानी सदाचार का अभ्यास बचपन के समय से ही होता है। सदाचारेण बुद्धि वर्धते नर धार्मिक शिष्ट विनीत बुद्धिमान च भवति। सदाचारेण, यहाँ पर तृतीय विभक्ति ध्यान रखना, सदाचारेण न सदाचार से, यानी सदाचार के द्वारा, सदाचारेण बुद्धि वर्धते, सदाचार से बुद्धि बढ़ती है, नर धार्मिक, मनुष्य धार्मिक, श्रेष्ठ विनीत, विनीत न श्रेष्ठ विनीत और बुद्धिमान होता है, विनीत न नम्र, है ना, यानी सदाचार से बुद्धि बढ़ती है, मनुष्य धार्मिक, शिष्टाचारी और नम्र और बुद्धिमान होता है। संसारे सदाचारस्य महत्वम दृश्यते, संसारे यानी संसार में, संसारे यानी संसार में, सदाचार के द्वारा, महत्वम दृश्यते, संसारे सदाचारस्य महत्वम दृश्यते, संसार में सदाचार का महत्व दिखाई देता है। ये सदाचारिण भवन्ति, ये जो सदाचारी होते हैं, तेस एव सर्व आदरम लभन्ते, वे ही सभी जगह आदर प्राप्त करते हैं। ये सदाचारिण भवन्ति, ये है ये जो सदाचारी होते हैं, वे ते एव सर्वत्र आदरम लभन्ते, वे ही सभी जगह आदर प्राप्त करते हैं। अस्मिन् देशे जना सदाचारिणो भवन्ति, जिस देश में, अस्मिन् ने जिस, है ना, अस्मिन् ने जिस, देशे ने देश में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, जना सदाचारिणो भवन्ति, जिस देश में लोग सदाचारी होते हैं, तस्यैव सर्वत्र उन्नतिर्भवति, तस्यैव ने उनकी ही, तस्यैव की संधि विच्छेद करेंगे तो तस्या धन एव, तस्या धन एव, तस्या धन एव वृद्धि स्वर संधि, सर्वत्र, सर्वतः ने सभी जगह, उन्नतिर्भवति उन्नति होती है। अतएव महर्षि भी आचार परमो धर्म इत्युच्यते, इसीलिए महर्षियों ने आचरण को परम धर्म माना है, आचार को परम धर्म, आचरण ने व्यवहार को परम धर्म माना है। सदाचारी जना परदारेषु मातृवत परधनेषु लोष्टवत सर्वभूतेषु आत्मत पश्यति, यानी सदाचारी मनुष्य दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को लोभ रहित होकर और सर्वभूतेषु सभी में ईश्वर का वास मानता है, ठीक है, देखता है। सदाचारी जनस्य शीलम एवं परम भूषणम अस्ति, सदाचारी मनुष्य का शील यानी चरित्र ही परम आभूषण होता है। सदाचारी जनस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सदाचारी मनुष्य का शीलम यानी चरित्र, एवं ही परम भूषणम, परम यानी श्रेष्ठ आभूषण होता है, यानी सदाचारी मनुष्य का चरित्र ही श्रेष्ठ आभूषण होता है, अर्थात उनका जो चरित्र है वही उनके लिए आभूषण होता है। इस प्रकार से ये सदाचार का निबंध मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये निबंध पूर्णतः बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। आप इसको समझकर इस वीडियो को एक दो बार देख करके और फिर कॉपी में नोट करेंगे एवं अध्ययन करेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय इतिश्री।